नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक पुरी। यूएन में पाकिस्तान का भाषण हुआ। उसके बाद पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, शहबाज शरीफ हैं, उनकी मुलाकात हुई ट्रंप से। कहा ऐसा जा रहा है कि 180 मिनट, लगभग 3 घंटे मुलाकात चली है और इस मुलाकात की कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो साझा नहीं की गई है अमेरिका के द्वारा। जो भी तस्वीरें साझा की गई हैं पाकिस्तान के द्वारा साझा की गई हैं। कहा यह भी गया कि 1 घंटा कमरे में बंद रखा गया और इंतज़ार भी ट्रंप ने करवाया और ट्रंप ने मीडिया को भी बताया कि हमारे 2 पाकिस्तान के साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जो भाषण हुआ शहबाज शरीफ का यूएन में, उस भाषण को लेकर पाकिस्तान में ही अब शहबाज शरीफ या फिर कहें कि पाकिस्तान में घिर गया। जिस तरीके से यूएन के मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने आप को ये कहने के लिए किया कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करता है, उस पर बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तानी सरकार को दोगला बताया है। पाकिस्तानी सरकार का जो रवैया है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसे पूरी तरीके से मीर यार बलोच ने कहें कि नंगा करके रख दिया है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ के बयानों का खंडन मीर यार बलोच ने किया है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि मीर यार बलोच ने ये कहा है कि पाकिस्तान को यूएन से निकाल देना चाहिए। अभी 2-3 महीना पहले की बात है जब यूएनएससी की जो शाखा है, जो आतंकवाद विरोधी आतंकवाद के मसले देखती है, उसका अध्यक्ष बनाया गया था पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को कहा गया था कि आप अफगानिस्तान का मसला देखेंगे कि अफगानिस्तान से आतंकवाद तो नहीं कहीं दुनिया में जा रहा है। मतलब बिल्ली को आपने दूध की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया था। इस पर शहबाज शरीफ ने संबोधित किया यूएन को और ये भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच का जिस तरीके से जहर उगलने के लिए भारत के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस बार भी वैसा ही उन लोगों ने किया। लेकिन बलोच नेता मीर यार बलोच ने उन्हें पूरी तरीके से खाली कर दिया। मीर यार बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी स्थापना के बाद से ही अपने पंजाब प्रांत का इस्तेमाल न केवल पड़ोसी देशों और विश्व शक्तियों के खिलाफ किया, बल्कि बलूचिस्तान गणराज्य जैसे संप्रभु देश पर भी जबरन और अवैध रूप से कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भागीदार होने का दिखावा किया, जबकि वास्तव में उसकी सेना डीप स्टेट पहले दिन से ही आईएस और अलकायदा को सुरक्षित पनाह दे रहे थे। शहबाज शरीफ को कठपुतली प्रधानमंत्री बताया और कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बलूचिस्तान की स्थिति के बारे में अंधेरे में रखा। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि उसे पूरे अगस्त महीने में बलूचिस्तान में इंटरनेट क्यों बंद कर दिया, जिससे 6 करोड़ बलोच बाकी दुनिया से कट गए। बलूचिस्तान की 6 करोड़ आबादी को अपनी राष्ट्रीय भाषा में पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं है। युद्ध अपराध करने का भी पाकिस्तान पर आरोप लगाया और कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि बलोचों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है, बलूच छात्रों को पढ़ाई से रोका जाता है, डॉक्टरों को निशाना बनाया जाता है, बलूच वकीलों को अदालतों से अगवा कर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाता है, बलोच बच्चों और महिलाओं को शांतिपूर्ण रैलियों और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की सज़ा के तौर पर गोली मार दी जाती है। ये मीर यार बलोच का दावा है, मीर यार बलोच का बयान है और ये कोई नई बात उन्होंने नहीं बताई है। पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में ये करती है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अपने ही देश के अपने ही एक गांव में अपने ही लोगों पर जिस तरीके से स्ट्राइक किया, बम बरसाए पाकिस्तानी सेना ने, इससे ज़्यादा क्रूर क्या हो सकता है। महिलाएं मारी गई, बच्चे मारे गए, 24 महिलाएं और बच्चे, 30 लोग जो कुल मिलाकर मारे गए, उसमें से 24 जो थे वो महिलाएं और बच्चे थी। इससे पहले अभी 2-3 महीने पहले अपने ही देश में ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान ने की थी, जिसमें भी दर्जनों लोग मारे गए थे। ये पाकिस्तान की हकीकत है, पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तान के जो फिलहाल पसलार बैठे हैं उनकी ये हकीकत है। पहलगाम के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए मीर यार बलोच ने आगे कहा कि धूर्त सेना प्रमुख आसिम मुनीर के भाषण के तुरंत बाद ये घटना हुई थी। आसिम मुनीर का वो बयान जिसमें उसने 2 नेशन थ्योरी की बात कही थी। 22 अप्रैल में हमला हुआ था और 18 अप्रैल में उसने पाकिस्तान ओवरसीज़ के लोगों को बुलाया था पाकिस्तान में और उन्हें 2 नेशन थ्योरी के बारे में बताया था। कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अब मीर यार बलोच ने शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर के तो कपड़े उतार ही दिए हैं। ये भी बता दिया है कि बलूच में पाकिस्तान क्या करता है और साथ ही मांग की है कि यूएन से भी इस देश को बाहर कर देना चाहिए। हालांकि इससे पहले अभी 2 दिन पहले की बात है, मोरक्को में जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, वहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान को लेकर चेतावनी दी थी। उसके बाद भी मीर यार बलोच ने ये कहा था कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं उन्हें छीन लेना चाहिए।
उन्हें जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है ही नहीं जो परमाणु हथियारों को सही तरीके से रख सके। क्योंकि अभी एक डील हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं वो सऊदी अरब को भी दे सकता है अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला करता है। उसके पीछे ये थ्योरी गढ़ी जा रही है, या फिर ये विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान चंद रुपयों के लिए, कुछ डॉलर्स में बिकने के लिए सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई जैसे देशों को, ईरान जैसे देशों को परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी दे सकता है। हालांकि इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आज भिखारी पाकिस्तान को अगर मुस्लिम देशों में, बाकी दुनिया में तो इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत तो छोड़िए, बेइज्जती भी कोई करना नहीं चाहता है, अगर मुस्लिम देशों में थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है तो वो इसीलिए मिलती है कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, परमाणु संपन्न देश वो है। अभी सऊदी में जब वो गया था शहबाज शरीफ, तो भी रेड कारपेट बिछाया गया, घोड़ों से स्वागत किया गया, F-35 को लेकर उनका स्वागत किया गया था शहबाज शरीफ का। तो ये इज्जत इसीलिए मिलती है। यहाँ मीरियार बलोच के 2 बयान अपने आप में ये काफ़ी हैं दिखाने के लिए कि क्या पाकिस्तान आज के वक्त में कर रहा है। पहला तो ये कि IAEA जो संरक्षण करती है, परमाणु हथियारों का देखरेख करती है, अब उसे छीन लेने चाहिए। हालांकि दावा ये भी किया जाता है कि किराना हिल पर जब ब्रह्मोस ने अटैक किया था तो वहाँ उसका जो पूरा तामझाम था वो हिल गया था, जिसके बाद से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। ट्रंप इसी बात से चिढ़े हुए हैं कि आखिर हमारे जहाँ हथियार रखे हुए थे, या फिर हमारे जो नालायक औलाद है पाकिस्तान, उसके जो हथियार रखे हुए थे उनके ऊपर भारत ने हमला आखिरकार कैसे कर दिया। देखिए, एक तरफ अमेरिका का पूरा हाथ पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। 18 जून को आसिम मुनीर मिलता है व्हाइट हाउस में जाकर, फिर अगस्त के महीने में वॉशिंगटन में मिलता है, और अब UN की बैठक के बाद भी ट्रंप से मुलाकात होती है आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ट्रंप का कंट्रोल है। कहना यह भी है कुछ लोगों का कि ट्रंप पाकिस्तान का उल्लू बना रहा है और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ मिलकर ट्रंप का उल्लू बना रहे हैं। मतलब दोनों एक दूसरे का उल्लू बना रहे हैं और दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप को अफगानिस्तान में एंट्री चाहिए, ट्रंप को आने वाले वक्त में अगर कुछ होता है तो ईरान में एंट्री चाहिए। इसीलिए ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं और इसीलिए उसको पुचकार रहे हैं लगातार। हालांकि ये पुचकारना पाकिस्तान को उस वक्त महंगा पड़ेगा जब पता चलेगा चीन को कि क्या गद्दारी पाकिस्तान चीन के साथ कर रहा है। इस गद्दारी का बदला भी चीन के द्वारा पाकिस्तान से ज़रूर लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से मीरियार बलोच ने ट्वीट कर ये कहा है कि पाकिस्तान को UN से भी बाहर निकाल देना चाहिए, उस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।